डियर स्टूडेंट, आज हम लॉ ऑफ डिमांड मांग का कानून सीखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स माशियात के उसूल में जो 1890 में उन्होंने लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस कानून के बारे में जिक्र किया है, जिसमें कीमत और मांग के ताल्लुक से मांग का ताल्लुक जाहिर किया गया है। स्टार्ट। इस कानून में कीमत और मांग के ताल्लुक को जाहिर किया गया है। कानून को सीखने से पहले इधर देखेंगे, मांग पर असरअंदाज होने वाले अवामिल हमने देखा था, जिसमें मैंने एक ग्रुप बना दिया है कीमत, और एक ग्रुप हमारे पास है आमदनी, मौसम, फैशन, रस्म रिवाज एक्सेट्रा, जिसके लिए हमने नाम दिया है दिगर हालात। तो एक साइड मैंने रखा है नंबर 1 कीमत और दूसरे साइड में दिगर हालात। कानून का बयान इस तरह है कि डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने मांग के कानून को मंदरजा झेल अल्फाज में बयान किया है। कानून का बयान, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने मांग के कानून को मंदरजा झेल अल्फाज में बयान किया है। दिगर हालात हस्बे मामूल हों, उस वक्त अशिया की ज़्यादा मिकदार खरीदी जाएगी जबकि उसकी कीमत कम हो। मालूम हुआ, या इसको हम अगर दूसरे अल्फाज में सीखें, दिगर हालात हस्बे मामूल हो, जिसका मतलब होता है दिगर हालात में कोई तब्दीली ना हो। दिगर हालात में हमने देखा था कीमत को छोड़कर बाकी जो भी हालात थे, मौसम, फैशन, रस्म रिवाज एक्सेट्रा, सब में कोई तब्दीली ना हो। अगर किसी अशिया की कीमत कम होती जाए तो उसकी मांग बढ़ती जाती है, और किसी अशिया की कीमत बढ़ती जाए तो उसकी मांग कम होती जाती है। मालूम हुआ कि कीमत और मांग में माकूस उल्टा ताल्लुक पाया जाता है। स्टार्ट। कानून में हमने सीखा कि कीमत और मांग में माकूस ताल्लुक पाया जाता है। जैसे जैसे कीमत, तो इस कानून को हम तरसीम के ज़रिए बयान करते हैं, इसको जदवल के ज़रिए बयान करते हैं। तो एक जदवल, एक शेड्यूल बनाया जा रहा है, जिसमें एक साइड में कीमत ली जा रही है। कीमत को रुपीज़ में ले लिया जाता है, मांग को किलोग्राम में लेते हैं हम लोग। सबसे पहले देखा जाए कीमत, तो कीमत को इस तरह लिया जाए, कीमत रुपीज़ और मांग किलोग्राम। किसी अशिया की कीमत 50 रुपये, काफ़ी महंगा ऐसा समझो, तो मार्केट में जो ख़रीदा गया 100 किलो। अशिया की कीमत कम करके 40 रुपया कर दी जाए तो मांग बढ़ के 200 किलो हो जाती है। कीमत और कम होकर 30 रुपये हो जाए तो मांग बढ़कर 300 किलो हो जाती है। कीमत 20 रुपये हो जाए तो मांग 400 किलो हो जाए, और कीमत 10 रुपये बहुत कम कर दिया जाए तो मांग बढ़कर 500 या इससे ज़्यादा हो जाए। मालूम हुआ कि जैसे जैसे किसी अशिया की कीमत कम होती जा रही है, उसकी मांग में इजाफा या मांग बढ़ रही है, अशिया ज़्यादा खरीदी जा रही है। स्टार्ट। अभी हमने जदवल में देखा, जदवल की मदद से मांग के कानून को समझा कि जैसे जैसे किसी अशिया की कीमत कम होती जाए तो उसकी मांग बढ़ती जाती है। इस कानून को हम तरसीम से सीखते हैं। सबसे पहले तरसीम बहुत आसान तरीके से, आसानी से बनाई जा सकती है। यहाँ पर तरसीम का एक एक्स महवर, 0 वाई महवर। एक्स महवर पर हम लोग मांग ले लेते हैं, मांग किलोग्राम में है। वाई महवर पर हम कीमत रुपीज़ में है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500। स्टूडेंट देखेंगे, जिस वक्त
अशिया की कीमत 50 रुपये थी तो आम, यहाँ पर फर्ज करते हैं हम आम, जब अशिया की कीमत 50 थी तो आम की मांग 100 किलो थी। तो इस तरह देखेंगे 50 रुपये पर ये 100 किलो। फिर अशिया की आम की कीमत घट के 40 हो गई तो मांग बढ़ के 200 हो गई। आम की कीमत 30 रुपये हो जाए तो मांग बढ़कर 300 हो जाती है। और जिस तरह अशिया की कीमत कम होती जाए तो मांग बढ़ती जाती है। अगर इन तमाम नुकात को मिला दिया जाए तो ये खत एक ज़ाहिर होता है जिसे हम मांग का खत डी कहते हैं। इससे पहले लेक्चर में भी इसको सिखाया गया था कि ये खत बाएं से दाएं नीचे की जानिब ढलान बनाता है।